A very good morning to all. So, today we will be moving further with the chapter which we were dealing with. So, we have already seen to join the tables using the various join clauses in MySQL, and in that we have seen the joins like cross join. Along with the cross join, we have also seen what this natural join is, है ना. Cross join, I already told you, this will produce the Cartesian product from the both the tables. जैसे कि पहले टेबल में 14 नंबर ऑफ रोज है, दूसरे टेबल में 6 नंबर ऑफ रोज है. तो जैसे ही मैं इसको जनरेट करूंगा तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा, मतलब कि 14 इंटू 6, दैट मीन्स 84, है ना. तो 84 नंबर ऑफ रिजल्ट्स विल बी डिस्प्लेड ऑन अवर स्क्रीन if we use the cross join operation, which is definitely of no use for us. So the thing that we need to use was natural join. जैसे ही हम नेचुरल जॉइन यूज़ करते हैं तो 14 नंबर ऑफ रोज ही दिखती हैं, बट क्या होता है, ये मेरे पहले टेबल की जितनी कॉलम्स थी, ये मेरे दूसरे टेबल की जितनी कॉलम्स थी, ये दोनों जुड़ जाती हैं और एक कंबाइंड बड़ा सा एक टेबल बनकर हमको मिल जाता है. सो दिस इज़ व्हाट नेचुरल जॉइन प्रोड्यूसेस एन आउटपुट. ठीक है. इसी में हम अगर ज्वाइन करते समय कुछ कंडीशन लगा दें कि जिनकी सैलरी 2000 से ज़्यादा है उनका डेटा दिखाओ, या जिनकी सैलरी 2000 से कम है उनका डेटा दिखाओ, सो वी कैन प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ आउटपुट्स एज वेल. तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ये टेबल फर्स्ट का कॉलम है पूरे और ये सेकंड टेबल के हैं, तो ये दोनों को ज्वाइन कर कर आपको कुछ ये टेबल जनरेट करके देता है. ये किसकी बात कर रहे हैं हम, जब हम जॉइन यूज़ कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पर एक लेफ़्ट जॉइन राइट जॉइन का कंसेप्ट भी होता है. लेफ़्ट जॉइन क्या करता है कि लेफ़्ट जॉइन में क्या होगा कि व्हेन यू जॉइन टेबल्स बेस्ड ऑन सम कंडीशन यू मे फाइंड दैट ओनली सम नॉट ऑल रोज फ्रॉम ईदर टेबल्स मैच विद द अदर टेबल. कभी कभी होता है ना कि हम जब जॉइन करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी रोज़ का ही कुछ ना कुछ रिजल्ट वहाँ पर आ रहा हो. तो यहाँ पर एक जो जॉइन है जो है ये लेफ़्ट जॉइन क्या करता है, ऑल द रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल विल बी रिटर्न वेदर देयर आर मैचेस इन द सेकेंड टेबल और नॉट. ठीक है. क्या होगा, पहला जो आपका टेबल है, अगर मैं ये कंडीशन की बात करूँ तो पहला टेबल कौन सा है, ये. दूसरा टेबल कौन सा है, ये जिस पे लेफ़्ट जॉइन लगा. तो ये पहले टेबल की सारी जितनी भी नंबर ऑफ आपके, आप कह सकते हो कि रोज़ हैं, वो सारी रिटर्न करेगा. ठीक है. और उन सारी रोज़ के रिटर्न में लेफ़्ट जॉइन लगाएगा टेबल 2 पर. अब जितने मैच हो जाएंगे उतनों को तो मैच कर देगा, जो मैच नहीं होगा वहाँ पे लिख देगा नल. फॉर एन एग्ज़ाम्पल इसको समझने की कोशिश करो. जैसे कि ये एक एग्ज़ाम्पल है. यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि नेम, लास्ट नेम और ऑप्शनल इन्फो, ये 3 कॉलम्स को, एक है मेंबर्स टेबल में, एक है ऑप्शंस टेबल में, इन दोनों पे ये इन्होंने जॉइन कंडीशन लगाई और क्या लगा दिया बीच में, लेफ़्ट जॉइन. तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट टेबल क्या है, मेंबर्स, सेकंड टेबल क्या है, ऑप्शंस. तो मेरा जो फर्स्ट टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड्स जनरेट करेगा और जो मेरा सेकंड टेबल है उसके वही रिकॉर्ड्स जो वहाँ पर ज्वाइन हो रहे होंगे उनको ज्वाइन कर देगा, बचे हुए को ऐसे ही शो कर देगा. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं इसको. यहाँ पर जैसे कि डी पी टी डॉट एस्ट्रिक, मतलब डी पी टी नाम का पूरा टेबल. ई नेम एम जी आर कहाँ से लिया, फ्रॉम डी पी टी. लेफ़्ट ज्वाइन किया ई एम पी एल पे. जैसे ही इन्होंने लेफ़्ट ज्वाइन किया ई एम पी एल पे, तो यहाँ पर जैसे ही वो लेफ़्ट ज्वाइन किया है तो आप देखो कि ये डी पी टी जो है हमारा लेफ़्ट वाला टेबल है, मतलब टेबल नंबर 1 है और ये हमारा टेबल नंबर 2 है. तो डी पी टी नाम के टेबल के सारे कॉलम्स आएंगे. तो डी पी टी नाम के टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं, तो ये कॉलम्स हैं. ठीक है. डी पी टी डॉट एस्ट्रिक हमने बोला ना, डी पी टी के सारे कॉलम्स, तो डी पी टी डॉट एस्ट्रिक. और ई नेम और एम जी आर कहाँ से लिया, तो ये ई एम पी एल में से लिया. तो ये रहा ई नेम और ये रहा एम जी आर. इनको जब हमने लेफ़्ट ज्वाइन किया तो ये जो टेबल था हमारा, ये डी पी टी नाम का जो टेबल था जो हमारा, या इस केस में पहला टेबल है, तो ये पहले टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर दिखेंगे. तो ये पहले टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर इस टेबल में दिख रहे हैं. और इन सारे रिकॉर्ड्स में से जिनको उसने लेफ़्ट जॉइन लगाया ई एम पी एल पे, तो यहाँ पर जितने कंबाइन हो गए उतने तो कंबाइन हो गए, और जो बचा हुआ डेटा रहता है
उस बचे हुए डेटा जिनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिला उनको वो नल 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 करके लिख देता है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर राइट जॉइन लगाता तो राइट जॉइन में क्या होता, जो टेबल नंबर 2 है उसके सारे रोज आते और टेबल नंबर 1 के अ, बचे हुए पे वो नल लिख देता। तो यहाँ पर जब हम सेम टेबल पे रन करेंगे तो यहाँ पर कुछ और आउटपुट देखने को मिलेगा। इसको हम एक बार लैब में लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन को परफॉर्म करके देखेंगे कि वो क्या होते हैं और कैसे फंक्शन करते हैं। नाउ द वेरी नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट परफॉर्मिंग द सेट ऑपरेशंस। जॉइन और सेट में छोटा सा डिफरेंस है। इफ़ आई टॉक अबाउट जॉइन, सो जॉइन जनरली डू व्हाट, ये सारे के सारे आपके जो कॉलम्स होते हैं उन सारे कॉलम्स को ज्वाइन करता है। सेट ऑपरेशंस व्हाट दे डू, सेट ऑपरेशंस आर जनरली यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग द रोज। ठीक है। जब रोज को ज्वाइन करना होता है, जब आपके पास कुछ टेबल्स थे, ये मेरे कॉलम्स हैं, इनमें इस टेबल्स के कॉलम्स जोड़ने हैं, तो आपके पास एक ऐसा टेबल बनेगा। ये क्या बना, ये काहे से बना, तो ये बना ज्वाइन से। ठीक है, बाजू में ही दोनों जुड़ गए। बट अगर मेरे पास एक टेबल है जिसमें ये रिकॉर्ड्स हैं, मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है। ठीक है। जब मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा सेट ऑपरेशन। मतलब सेट ऑपरेशन का यूज़ करके रोज को जोड़ सकते हो एक के नीचे एक, जॉइन का यूज़ करके कॉलम्स को जोड़ सकते हो एक के बाजू में एक, है ना। आई थिंक इट इज़ क्लियर कि जॉइन कंडीशन कहाँ पर और जॉइन क्या करता है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेट। यहाँ पर लिखा हुआ है एसक्यूएल जॉइंस टेंड टू कंबाइन कॉलम्स फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स, है ना, हमने देखा। वाइल एसक्यूएल्स और सेट ऑपरेशंस टेंड टू कंबाइन रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स। मतलब वहाँ पर जॉइनिंग कैसी हो रही थी, जॉइन में वो विड्थ वाइज हो रही थी, और यहाँ पर सेट ऑपरेशंस में जॉइनिंग कैसी होती है, तो लेंथ वाइज होती है। मतलब कि यहाँ पर लेंथ्स जुड़ती हैं और वहाँ पर विड्थ्स जुड़ती हैं। ठीक है। यूनियन ऑपरेशन, नाम से ही पता चल रहा है यूनियन, यूनियन मतलब कंबाइन करना, ये भी मैथमेटिकल टर्म है। यूनियन का मतलब होता है सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन, सब चीज़ों को जोड़ देना। तो यहाँ पर देखो फॉर एन एग्जाम्पल, देखो यूनियन कैसे वर्क करता है। देर इज़ वन टेबल नेम रिलेशन ए, देर इज़ वन टेबल नेम रिलेशन वी, यू आर सपोज टू ज्वाइन बोथ दीज टेबल्स। दोनों टेबल्स में खास बात क्या होनी चाहिए कि कॉलम्स सेम होने चाहिए। यहाँ पर कॉलम्स सेम है तो डेफिनेटली डेटा टाइप्स भी सेम ही है। जब सारी चीज़ें कॉलम्स नेम्स डेटा टाइप सारी चीज़ें सेम है तो ये एक रूल होता है कि ये चीज़ें सेम होनी चाहिए। जब ये चीज़ें सेम होगी तभी हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो डेफिनेटली रोल नंबर नेम और एज नाम के कॉलम है, रिलेशन बी में भी रोल नंबर नेम और एज नाम के कॉलम है, मतलब दे कैन बी कंबाइंड। तो जब हमको इनको कंबाइन करना होता है तो कैसे कंबाइन करते हैं, तो देखो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ए के सारे कॉलम्स, यूनियन सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बी, तो बी के सारे कॉलम्स। जब हम इस तरीके से लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ए मतलब ए के सारे कॉलम्स और सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बी बी के सारे कॉलम्स, इन दोनों के बीच में लगा दिया मैंने यूनियन, मतलब क्या होगा, ये दोनों टेबल्स के जितने भी, मैं कॉलम्स बोल रहा था रोज़, ये टेबल्स के जितने भी रोज़ हैं इन दोनों को ये ज्वाइन कर कर एक नया टेबल जनरेट करेगा। तो देखो यहाँ पर कितने रिकॉर्ड्स है, 3 और 3 6। यहाँ पर इसने जैसे ही इसको ज्वाइन किया तो आप देख सकते हो ये एक टेबल आउटपुट में मुझे मिला। यहाँ पर कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो यू कैन सी दैट यार हियर देयर आर ओनली 5 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विच इट हैज़ जनरेटेड, है ना, 6 नहीं सिर्फ 5। तो ऐसा क्यों किया, चलो ऑब्जर्व करके देखते हैं। सो वंस यू गो थ्रू रिलेशन ए एंड रिलेशन बी, सो यू विल फाइंड वन थिंग कॉमन विच इज़ दिस। ये जो रिकॉर्ड है हमारा 102 कुशाग्र 18, दिस रिकॉर्ड हैज़ बिन रिपीटेड इन बोथ रिलेशन ए एंड रिलेशन बी। तो जैसे ही हम यूनियन ऑपरेशन यूज़ करते हैं, सो दिस काइंड ऑफ सेट ऑपरेशन जिसको बोलते हैं यूनियन, ये क्या करता है, जो भी आपकी डुप्लीकेट नंबर ऑफ फील्ड्स जनरेट होती हैं उन डुप्लीकेट नंबर ऑफ फील्ड्स को रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर जो कुशाग्र वाला डेटा था उस डेटा को इंस्टेड ऑफ शोइंग इट ट्वाइस उसने सिर्फ एक ही बार शो किया है, इसीलिए यहाँ पर हमारा 5 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं इंस्टेड ऑफ 6। बट अगर आप चाहो कि मुझे सारे रिकॉर्ड्स देखना है तो आपको यूनियन यूज़ नहीं करना है, तब आपको यूज़ करना पड़ेगा यूनियन ऑल।
जैसे ही आप यूनियन ऑल यूज़ करोगे तो कुशाग्र नाम का रिकॉर्ड अब 2 बार दिखेगा, वो सबका यूनियन करेगा और वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव नहीं करेगा। तो यूनियन क्या करता है, इट जनरली कंबाइंस बोथ द रिकॉर्ड्स। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ये रूल्स दिए हुए हैं, कुछ रूल्स वही हैं कि आप लोगों के टेबल्स के नाम सेम होना चाहिए। यहाँ पर आपने सिलेक्ट ई कोड ई नेम फ्रॉम ब्रांच वन किया है, यहाँ लिखा है ई नेम ई कोड फ्रॉम ब्रांच वन। तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे, ये दोनों मैच नहीं हो रहे, तो वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पर भी जैसे कि उसमें सिर्फ ई कोड और ई नेम ही है और आपने एक तीसरा कॉलम सेक्स अलग से जोड़ दिया है जो कि वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो भी वो जॉइनिंग वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अदर देन दैट एक एग्जांपल दिया हुआ है, चलो देखते हैं। वेन्यू वन नाम का एक हमारे पास टेबल है, वेन्यू टू नाम का हमारे पास टेबल है। इसमें मैच नंबर 1 2 3 4 5 6 और वेन्यू टू में लिखा है मैच नंबर 1 2 3 4 5 6 7। दो टेबल्स है हमारे पास। सिटी लिखी हुई है दिल्ली, मोहाली, कोची, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई। यहाँ लिखा हुआ है मोहाली, बेंगलुरु, मुंबई, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु। तो यहाँ पर ये कुछ सिटीज़ लिखी हुई हैं, हमको यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, लेट अस गो थ्रू दैट। यहाँ पर इन्होंने बोला है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू यूनियन सिटीज फ्रॉम टेबल्स वेन्यू वन एंड वेन्यू टू। वेन्यू वन और वेन्यू टू में से इनको यूनियन निकालना है। यूनियन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सिलेक्ट, सारे कॉलम्स नहीं लेना है, मैच वाला कॉलम नहीं लेना है, सिर्फ सिटी वाला कॉलम लेना है। यहाँ पर सिंपल इन्होंने लिखा हुआ है सिटी, तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम वेन्यू वन, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम वेन्यू टू, और इन दोनों पे लगा देंगे यूनियन ऑपरेशन। जैसे ही हम यूनियन ऑपरेशन लगाएंगे तो ये वो 5 6 शहर है जहाँ पर मैचेस हो रहे हैं। यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ ना शो करके कंबाइन कर कर वो जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर वो शो कर कर हमको शो कर रहा है। सिमिलरली अगर इस टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, यूनियन अब हम लगाए सिलेक्ट सिटी फ्रॉम वेन्यू टू, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम वेन्यू वन। यहाँ पर वेन्यू टू ऊपर हो गया, वेन्यू वन नीचे हो गया। इन दोनों पे जब यूनियन लगाया तो भी हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो वैल्यूज़ तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट ऑर्डर चेंज हो गया है। अब जो वेन्यू टू था उसके बेसिस पर ऑर्डरिंग हुई है, यहाँ पर वेन्यू वन के बेसिस पर ऑर्डरिंग हुई थी। तो दिल्ली, मोहाली, कोची, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, और यहाँ पर आया है मोहाली, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कोची, चेन्नई। ऑर्डर थोड़े से चेंज हो गए बट द आंसर रिमेन्स द सेम। सिमिलरली हाँ, जो मैं यूनियन और यूनियन ऑल की बात कर रहा था वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यूनियन में क्या होता है, कॉमन कॉलम्स हट जाते हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज शो करता है। यूनियन ऑल क्या करता है, तो यूनियन ऑल कंबाइन ज़रूर करता है बट इंक्लूडिंग डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिपीट नहीं होती, यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिपीट होती है यूनियन ऑल में, और यूनियन में डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर बोला राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू यूनियन सिटीज़ फ्रॉम टेबल वेन्यू वन एंड वेन्यू टू कंटेनिंग ऑल द रोज। तो जब हम वेन्यू वन और वेन्यू टू को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम वेन्यू वन, यूनियन ऑल, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम वेन्यू टू। जब इस तरीके से कंबाइन किया जाएगा तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पर डुप्लीकेट नंबर ऑफ कॉलम्स भी शो हो रहे हैं। सो दिस इज इट, यहाँ पर ये दो चीज़ें हो गई यूनियन वाली। अगला जो एक टॉपिक है वो है माइनस। अब यूनियन क्या कर रहा था, जोड़ रहा था, माइनस क्या करता होगा, हटाता होगा। मतलब क्या होता होगा, जो भी हमारे फर्स्ट टेबल के रिकॉर्ड्स हैं उनको वो शो करता होगा। जैसे द माइनस ऑपरेटर इज यूज टू गेट यूनिक रोज फ्रॉम टेबल वन, दैट इज द रोज विच आर इन टेबल वन बट नॉट इन टेबल टू। माइनस को एक्सेप्ट भी बोला जाता है। दोनों टेबल्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो जो टेबल वन में यूनिक वैल्यूज़ होंगी ये उनको शो करेगा। जैसे कि हमने ऐसा लिखा, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल वन, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल टू, लगाया माइनस। तो कुछ कॉलम्स टेबल वन के टेबल टू में होंगे तो वो कॉमन में कट जाएंगे, जो बचेंगे वो सारे रिकॉर्ड्स वो आपको यहाँ पर माइनस ऑपरेटर शो कर कर देगा। ठीक है, जैसे कि हम इसको थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर माइनस कॉलम के साथ एक दिक्कत ये है कि ये माइनस कॉलम जो है, ये माइनस नाम का जो ये ऑपरेटर है, सेट ऑपरेटर, ये डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसको यूज़ करने के लिए तो लोग हमको माइनस ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए लेफ़्ट जॉइन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो लेफ़्ट जॉइन कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो देखो ये यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। अब जो भी कॉलम सेलेक्ट करना है टेबल वन में से, ठीक है, वो यहाँ पर लिख दिए और उस पर लेफ़्ट जॉइन लगा दिया टेबल टू। जो भी कॉलम्स होंगे उसको डायरेक्टली हम माइनस ऑपरेशन यहाँ पे नहीं लगेगा, तो उसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। सिलेक्ट जो भी कॉमन कॉलम है, जो भी कॉलम्स जनरेट करना है वो फ्रॉम टेबल वन, लेफ़्ट जॉइन टेबल टू। जब हमने लेफ़्ट जॉइन लगाया है मतलब क्या होगा, टेबल वन के सारे रिकॉर्ड्स दिखेंगे, यही हम करना चाह रहे हैं। तो लेफ़्ट जॉइन टेबल वन,
लेफ़्ट जॉइन टेबल टू, तो टेबल वन के सारे रिकॉर्ड्स दिखेंगे और लेफ़्ट जॉइन लगाया मतलब टेबल टू में जो भी हमारी वैल्यूज़ नहीं दिख रही है वो नल हो जाएंगी, है ना, उन पे नल 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 लिखा जाएगा। उसके बाद जब हम लेफ़्ट जॉइन लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमको जॉइन कंडीशन भी यहाँ पर लगानी पड़ती है, इसके लिए माइनस ऑपरेटर जैसा फंक्शन करवाने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऑन टेबल वन डॉट कॉमन कॉलम इज इक्वल्स टू डॉट टेबल टू डॉट कॉमन कॉलम, जो जॉइन कंडीशन है वो लिख दी ऑन ऑपरेटर के साथ, और फिर जो भी कंडीशन आपको देनी है, तो टेबल टू और कॉमन कॉलम इज़ नल। तो ये क्या कह सकते हो, ये क्वेरी को मॉडिफाई किया हुआ है माइनस ऑपरेटर यूज़ करने के लिए, क्योंकि जब हम ऐसी क्वेरी डायरेक्टली अप्लाई करने की कोशिश करेंगे ना तो वो शायद वर्क ना करे। तो जैसे कि इन्होंने बोला है यहाँ पर एक वेंडर नाम का टेबल है, सॉरी, यहाँ पर एक वेंडर नाम का टेबल है, यहाँ पे एक कस्टमर नाम का टेबल है। मुझे इस टेबल मुझे क्या करना है, तो जैसे मैंने सिलेक्ट नेम फ्रॉम वेंडर, तो ये कॉलम्स जनरेट हुए, और सिलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स, तो ये कॉलम जनरेट हुए। इन दोनों के जो माइनस ऑपरेटर लगाया, मतलब कॉमन वाला जो एक के क्रिएशन है वो तो हट गया, बचा क्या, तो बचा ए बी सी और एक्स वाई जेड, बट हमने क्या लगाया है, माइनस ऑपरेटर, तो फर्स्ट टेबल के रिकॉर्ड को शो करेगा। फर्स्ट टेबल हमारा कौन सा है, वेंडर, तो वेंडर में यूनिक कॉलम कौन सा है, ए बी सी, तो आंसर आएगा ए बी सी। बट ये कंडीशन को पाने के लिए, है ना, ये कंडीशन को एक्सेस करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से कोडिंग करनी पड़ती है। जैसे कि आप लोगों के पास एक वो वेन्यू वन वाला जो अभी टेबल देखा था, वेन्यू वन और वेन्यू टू, उस पर इन्होंने बोला है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू गेट सिटीज़ ओनली इन टेबल वेन्यू वन एंड नॉट इन टेबल वेन्यू टू। मतलब आपको ऐसा आउटपुट जनरेट करना है कि जिसमें टेबल वन में जो डिस्टिंक्ट वेन्यूज़ हैं बस वही हमको दिखें, और टेबल टू के ना दिखे। तो यहाँ पर माइनस ऑपरेटर यूज़ होना था, कैसे होता, तो सिलेक्ट सिटी फ्रॉम वेन्यू वन माइनस सिलेक्ट सिटी फ्रॉम वेन्यू टू। बट यहाँ पर ये डायरेक्टली वर्क नहीं करता, तो हमको क्या करना पड़ता है, तो हमको लेफ़्ट जॉइन लगाकर इसको रन करना होता है। तो ये हमने लगा दिया लेफ़्ट जॉइन। यहाँ पे वी वन डॉट सिटी वी टू डॉट, इससे कन्फ्यूज़ मत होना, ये सिर्फ और सिर्फ एक एलियाजिंग यहाँ पर कर रखी है। तो सिलेक्ट सिटी फ्रॉम वेन्यू वन, लेफ़्ट जॉइन वेन्यू टू, पहला टेबल हमारा वेन्यू वन है, दूसरा टेबल हमारा वेन्यू टू है, और लेफ़्ट जॉइन कर दिया। जॉइन कंडीशन लिख दी ऑन वी वन डॉट सिटी इज इक्वल्स टू वी टू डॉट सिटी, और वी टू डॉट सिटी इज़ नल, ये कंडीशन वहाँ पर दे दी। तो जैसे ही हम इतना पूरा लिखते हैं, मतलब हमने क्या लगा दिया, माइनस ऑपरेटर लगा दिया, और जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमको जो हमारा फर्स्ट टेबल है उस फर्स्ट टेबल में जो अनकॉमन कॉलम्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होकर मिल जाएंगे। सिमिलरली एक और ऑपरेशन होता है जिसको बोलते हैं इंटरसेक्ट ऑपरेटर। इंटरसेक्ट ऑपरेटर्स वो रिटर्न करता है, जैसे कि मेरे पास ये एक टेबल है और ये एक टेबल है, इन दोनों टेबल्स को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो जो कॉमन कॉलम है, मुझे वो कॉमन कॉलम अगर देखना हो तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ इंटरसेक्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये मेरी क्वेरी वन है, ये मेरी क्वेरी टू है। इन दोनों में जो कॉमन वाला कॉलम है, ये कॉमन एरिया जो है ये, इसको रिटर्न करना है अगर, तो मुझे इंटरसेक्ट ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो लिख कर बताया है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम वेंडर, सिलेक्ट नेम फॉर कस्टमर, बीच में लगा दिया इंटरसेक्ट। अब ये भी डायरेक्टली यूज़ नहीं होते हैं माई एसक्यूएल में, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए भी इस कंडीशन को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इनर जॉइन का भी यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पर क्या किया था, माइनस ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए लेफ़्ट जॉइन का यूज़ किया था, यहाँ पर इनर जॉइन यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम वेंडर, इनर जॉइन कस्टमर, और ऑन देकर जो भी आपकी कंडीशन देना है वो, तो ऐसा लिखना पड़ेगा, तब जाकर आप ये एक इंटरसेक्ट की कंडीशन को अचीव कर पाएंगे। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। राइट एन एग्जांपल, राइट ए क्वेरी टू गेट सिटीज़ कॉमन टू टेबल्स वेन्यू वन एंड वेन्यू टू। दोनों टेबल वन और वेन्यू वन और वेन्यू टू में कॉमन सिटीज़ कौन कौन सी है वो आपको देखना है। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम वेन्यू वन, इनर जॉइन वेन्यू टू, और ऑन वी वन डॉट सिटी इज इक्वल्स टू वी टू डॉट सिटी, ये कॉमन कॉलम था, तो ये जॉइन कंडीशन। जैसे ही आप ऐसा लिखोगे सो यू विल गेट द आउटपुट टू बी दिस। तो यहाँ पर हमको क्या होगा, ये सेट ऑपरेशंस का इंटरसेक्ट वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर हमको
आउटपुट जनरेट कर कर दे देगा। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट डायरेक्टली यूज़ ना ही नहीं होता है, इसलिए इनर जॉइन को यूज़ करना पड़ता है। और इनर जॉइन को यूज़ करते समय आपको यहाँ पर एक जॉइन कंडीशन भी प्रोवाइड करनी होती है। इफ़ यू विल डू दिस तो इंटरसेक्ट वाला फंक्शन भी यहाँ पर यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी इस चैप्टर में। ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो चुका है। यहाँ पर कुछ हमें ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, कुछ एक्सरसाइज और ये सब। सो ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फॉर टुडे दिस इज़ सफिशेंट। और इसको एक बार समझेंगे और नेक्स्ट टाइम जब आप स्कूल में आओगे तो इसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।